आध्यात्म धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर स्पष्टीकरण से कहा है कि परमात्मा एक है और उसी की ही इबादत करो। उसके अलावा हर एक इबादत जो है वो मेरी ओर नहीं ले आएगी। यही बात गीता में भी कही है कि मेरे द्वारा रचित अनेक जगत है, देवी देवता है, अनेक विद्याएं हैं, पर जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सिर्फ मेरी ओर ही आएगा। जो मेरे द्वारा रचित देवी देवता, सिद्ध विद्याएं, अनन्य प्रयोग, अनन्य ब्रह्मांड, उसके प्रति प्रयाण करता है, उसको वही प्राप्त होते हैं और वो मैं ही प्राप्त कराता। क्या कहते हैं? वो मैं ही प्राप्त कराता हूं। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं तुमको उस ओर की ओर जाने के द्वार खोल दूंगा, तुम वहां जाओ। और जिसकी परमात्मा की ओर आने की इच्छा होगी और तीव्रता होगी और तड़प होगी, और उस तड़प के अंदर वो खड़ा होकर दिखलाएगा कि नहीं, मेरे अलावा और कोई ही नहीं चाहिए। इसीलिए भी काल पुरुष तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर हर एक परीक्षाओं में, हर एक दुख में, हर एक तपन में, हर एक गिरावट के बाद भी अगर तुम अपना प्रेम बरकरार रखते हो, भक्ति और बढ़ा देते हो, तब तुम उस परमात्मा का दिल जीत लेते हो। और वो फिर तुम्हारे सामने जो चट्टान जैसी दीवार थी वो एक मायाजाल जैसी लगती है, और उसके वो दीवार अचानक परमात्मा खोल देते हैं और उसके पीछे वो बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार करता रहता है। बहुत सुंदर सी बात है। अगर जो सच्चा भक्त होता है वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, जो भी कोई तकलीफ आई, जो भी कोई शंका आई, जो भी कोई विद्रोह हुआ, जो भी कोई अघटित घटनाएं हुई, उसके अंदर वो एक ही बात सोचता है कि वापिस काल पुरुष मुझे गिराना चाहता है, पर मैं गिरूंगा नहीं, होने दे जो होना है, मैं मेरी भक्ति बरकरार रखूंगा। जब ऐसी दृढ़ता, ये समझ आ जाती है तो दृढ़ता की भी जरूरत नहीं, वो अचानक निकल जाता है। जैसे मैं बताऊं कि सबमरीन है, पानी की ओर जा रही, ऊपर से बहुत बारिश आए तो सबमरीन क्या डूबेगी? जिसका तैरना ही पानी के अंदर है, डूबकर तैरना है, वो डूबेगी कहां से? इतनी समझ आ जानी चाहिए। परीक्षा काल पुरुष कितनी भी ले, अरे उसने प्रहलाद को बचाया तो मुझे नहीं बचाएगा, मुझे तो बस भक्ति करनी, पर कैसी? प्रहलाद जैसी करनी पड़े, तब जाकर रक्षा हो। तुम सिर्फ भक्त का दिखावा करोगे तो कुछ नहीं होगा, भक्त का दिखावा करोगे तो कुछ नहीं होगा। भक्ति भी ऐसी प्रहलाद जैसी करनी पड़े, तब जाके चमत्कार होते, तब जाके आविष्कार होते हैं। तुम तो अपनी सहूलियत वाली भक्ति करते हो, तुम्हारे जीवन में कहां से चमत्कार हो? चमत्कार तो नहीं होता है, शंका, कुशंका और दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी तुम्हारा मन ही कराता है, क्योंकि मन के पास धीरज नहीं है। मन को तो सिर्फ इतना है, चलो आज सत्संग मैंने ज्वाइन कर दिया, मुझे गुजर ने बोला था कि मुझे तो दर्शन हुए, मुझे तारा ने बोला था कि मुझे भी दर्शन हुए, सबको तो एहसास हो गया, चलो अभी आज तो दीक्षा ले ली, अब तो हफ्ते के अंदर भगवान आ गए। फिर देखिए चमत्कार क्यों नहीं होता है, चमत्कार क्यों नहीं होता है, चमत्कार क्यों नहीं होता है, चमत्कार क्यों नहीं होता? बेचारा चमत्कार ढूंढते रहता है, बोला मैं सही, सचमुच में सही मार्ग में हूं कि नहीं हूं, कितने यहां से पहुंचे, कितने गए, कितनों को चमत्कार हुआ, कितनों को अनुभूति हुई, अनुभूति हुई तो अनुभूति थी या फिर कोई भास था या तो इत्तेफाक था, और एक बार हुआ तो दूसरी बार क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इतने मन के कूपमंडूक चिंतन के अंदर इतना विष पैदा कर लेता है और फिर खुद ही डिप्रेशन के अंदर जलता है। फिर न इधर का रहता है न उधर का रहता है, और फिर मायूसी में जाकर आ लौट के आजा मेरे मीत, कि तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बस बैठे बैठे रुदन करना शुरू कर देता है, खुद को कोसना शुरू कर देता है। जब तुम्हें तुम्हारे अंदर से तुम्हारा मन कोसना शुरू करे तो समझ लेना कि तुम उस रास्ते पे सही थे। और इसीलिए मन तुमको आजकल
अकेलेपन के कमरे में कैद करके तुम्हारे ऊपर डिप्रेशन की पिटाई कर रहा है, तो वहां तुम्हें सुन्न होकर बैठना नहीं है, जागरूक होकर उसको गिराकर वापस काम में लग जाना है। एक बात समझ लेना, मन होता है वो तुम्हें पीटता है, वो बिना लाठी पीटता है, पर ऐसा पीटता है कि लाठी का वार जो होता है ना वो शायद चंद दिनों में मिट जाता है, पर मन का वार ऐसा होता है कि मृत्यु तो क्या, मृत्यु के बाद भी बरकरार रहता है, इतना भयानक पीटता है। तुम हमेशा देखो तुम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसकी तुम किताब बनाकर रहते हो और वही चिंतन करते हो और वही तुम दृढ़ संकल्प के साथ चलते हो, इसने मेरे साथ गलत किया मैं उसके साथ गलत करूंगा, इसने मेरे साथ अन्याय किया मैं उसके सामने नहीं चलूंगा वगैरह। कितनी ग्रंथियों में तुम बंध चुके हो, उसका काम ही है तुम्हें माया जाल में बुन देना।